हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल मार्केटिंग। कॉमर्शियल मार्केटिंग यह क्या होता है? जब हमारा पर्पज व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक पर्पज को ध्यान में रखकर की जाने वाली मार्केटिंग कॉमर्शियल मार्केटिंग कहलाती है। जिस मार्केटिंग का उद्देश्य कॉमर्शियल डेवलपमेंट होता है या कॉमर्शियल होता है, यह कहने का अर्थ या महत्व है कि आप या आपकी फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस जो भी कार्य, क्रिया या कलाप या विलाप करती हैं, वह सब व्यापक अर्थ में मार्केटिंग का हिस्सा है। संक्षिप्त अर्थों में धन या इनकम की वृद्धि के लिए किए जाने वाले या किसी के लिए किए जाने वाले एक्शन मार्केटिंग होते हैं, परंतु व्यापक अर्थ में आप जो कुछ भी करते हैं वह मार्केटिंग है। कॉमर्शियल मार्केटिंग हम उसे भी कह सकते हैं जो किसी पर्पस को ध्यान में रखकर की जाती है। हम केवल मार्केटिंग के कुछ रूप, स्वभाव या क्रियाकलाप को ही जानते हैं। मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग, संपर्क, मिलन, रिलेशन, बिल्डअप, इन्वेस्टमेंट सब आता है। इसलिए अब यहाँ से मार्केटिंग शुरू होती है या आप मार्केटिंग करते हैं, भले ही आप माने या ना माने। गुड मार्केटिंग, बैड मार्केटिंग, ब्रांडिंग मार्केटिंग अर्थात वो एक्शन जिनसे आपका ब्रांड बन रहा है या ब्रांड बनाने के लिए एक्शन या मार्केटिंग करना ही मार्केटिंग करना अर्थात मार्केटिंग करना, यूँ ही मार्केटिंग करना मतलब ब्रांड बनाने के लिए। या फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आप मार्केटिंग करते हुए भले ही आप माने या ना माने, गुड मार्केटिंग, बैड मार्केटिंग, ब्रांडिंग मार्केटिंग का मतलब कि वो एक्शन जिनसे आपका ब्रांड बन रहा है या ब्रांड बनाने के लिए एक्शन करना या मार्केटिंग करना, यह ब्रांडिंग मार्केटिंग कहलाता है। तथा दूसरा रूप है कि यूँ ही मार्केटिंग करना अर्थात जब आप यह मान लेते हैं कि यह मार्केटिंग नहीं है या नहीं हो सकता है, तो समझो आप नॉन ब्रांडिंग मार्केटिंग कर रहे हैं। जब आप अनुत्पादक व गैर आर्थिक मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो समझो कि आप गैर व्यावसायिक मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपके द्वारा जाने अनजाने में पर्सनल व फैमिली सोशल मार्केटिंग हो रही थी, कंट्रोल्ड व अनकंट्रोल्ड रूप में। परंतु जब आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया या ज्वाइन किया या एक फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया, तो अब आपकी कॉमर्शियल मार्केटिंग भी होने लगी या की जाने लगी, जाने अनजाने में, कंट्रोल्ड व अनकंट्रोल्ड रूप में। तथा आपके द्वारा उस फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के भी मार्केटिंग, ब्रांडिंग व नॉन ब्रांडिंग होने लगी, जाने व अनजाने में, कंट्रोल्ड व अनकंट्रोल्ड रूप में। अतः अब आपकी मुख्य मार्केटिंग है कॉमर्शियल, जिसकी हेल्प कर रही हैं अपर मार्केटिंग जैसे पर्सनल मार्केटिंग, फैमिली मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग आदि। पर्पज लेस मार्केटिंग, टारगेट लेस मार्केटिंग कॉल्ड नॉन कॉमर्शियल मार्केटिंग। सवाल इस बात का उठता है कि बिजनेस का आखिर उद्देश्य क्या है? आगे बढ़ना। मार्केटिंग का उद्देश्य बिजनेस को, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को आगे बढ़ाते रहना। ब्रेक लगे तो नए रास्ते तलाश करना। अतः व्यावसायिक एक्शनों का नॉन मार्केटिंग अतः व्यावसायिक एक्शनों का नॉन मार्केटिंग है। यदि हम यह कहें कि यहाँ पर आते आते बिजनेस मार्केटिंग में बदल गया या बिजनेस मार्केटिंग हो गया, आखिरकार व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस ये सभी मार्केटिंग का माध्यम ही तो हैं। जब मार्केटिंग करते हैं तो ये मार्केटिंग के कर्ता, जब व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केटिंग की जाती है, तो ये पर्पज ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मार्केटिंग के कर्म या उद्देश्य हो जाते हैं।
या बन जाते हैं, परंतु कैसे की जा रही है या कैसे हो रही है यह दोनों में ही कॉमन है। अब सवाल यह भी उठता है कि आप चाहे व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, तो आप मार्केटिंग के दायरे में अपने कितने एक्शनों को ले आते हैं या कितने एक्शनों को बाहर कर देते हैं, या मार्केटिंग का कौन सा अर्थ स्वीकार करते हैं, या मार्केटिंग डेवलपमेंट का माध्यम है। अतः मार्केटिंग डेवलपमेंट का माध्यम है, चाहे वह पर्सनल हो, फैमिली हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो या कॉमर्शियल हो। अतः मार्केटिंग एक टूल्स है, रूल्स है, सिस्टम है। अतः देखना यह है कि आप इसका प्रयोग किस तरह कितना करते हैं या कर पाते हैं। अतः डेवलपमेंट के माध्यम ज्ञान, नॉलेज, विचार, बुद्धि, विवेक, सोच, समझ, एक्शन, बिजनेस तथा मार्केटिंग है। मार्केटिंग अभी तक का अंतिम पड़ाव है। अतः आपको मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए प्रेरित कौन करता है? नंबर 1 कास्ट, नंबर 2 डेवलपमेंट, नंबर 3 पर्पज। यदि कास्ट की चिंता नहीं है, डेवलपमेंट करना नहीं है, पर्पज है नहीं, तो फिर काहे की मार्केटिंग? कोई क्यों करेगा मार्केटिंग का अर्थ सुनियोजित प्लानिंग के साथ दैनिक एक्शन, क्रियाओं व कार्यों को टाइम, उद्देश्य, उपयोगिता, महत्व, व्यक्ति, स्थान, कंडीशन को देखते हुए डिलीवर करना, जो कि आसान काम नहीं है। कारण अब आपको दैनिक प्लान करना है, मीटिंग प्लान करना है, एक्शन प्लान करना है, क्रियाओं पर नियंत्रण करना है, भावनाओं को दिशा देना है, डिस्टर्बेंस से खुद को बचाना है, एक्स्ट्रा खुशी व दुख से खुद को कंट्रोल करना है, ठोस, दृढ़ व संकल्प के साथ कदम बढ़ाना है, दैनिक कास्ट कैलकुलेशन करना है, अपनी उपलब्धता, अपनी उपयोगिता व उपलब्धियों की समीक्षा करनी है, अर्थात मार्केटिंग में क्वालिटी ऐड करनी है, मीटिंग में महत्व, लाभ, पर्पज ऐड करना है आदि। सिंपल मार्केटिंग उपलब्धियों के साथ सिंपल मार्केटिंग, दूसरी चीज़ उपलब्धियों के साथ मार्केटिंग। हमारी उपलब्धियां मार्केटिंग को आसान बनाती हैं। हमारा संघर्ष मुश्किल हालातों में जीना, कार्य करना व डेवलपमेंट करना आसान बनाता है। या तो स्ट्रगल करो, प्रैक्टिस करो ताकि आप और भी बेहतर मार्केटिंग कर सकें, या फिर उपलब्धियों को अर्जित करो ताकि मार्केटिंग आपके लिए आसान हो सके। लेकिन प्रैक्टिस बैड मार्केटिंग से कभी ना स्टार्ट करो। अतः लर्निंग हमें यह तो बता ही देता है कि बैड क्या है। माइक्रो मार्केटिंग करो, स्मॉल मार्केटिंग करो, बिग मार्केटिंग करो, बिगर मार्केटिंग करो, बिगेस्ट मार्केटिंग करो, करते रहो, मज़ा आएगा मार्केटिंग में। कारण मार्केटिंग हमें उपलब्धियों का दर्शन तुरंत कराती है, इसलिए मार्केटिंग में इंटरेस्ट जाग जाता है। धीरे धीरे यह इंटरेस्ट नशा में बदल जाता है और हम विदाउट मार्केटिंग के रह ही नहीं पाते। तो सक्सेस भी बिना हमारे रह नहीं पाती। परिणाम, हम सफलता के ऑटो मोड में चले जाते हैं और फिर निरर्थक एक्शन, एक्सपेरिमेंट से बच जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।